दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मोबाइल में आने वाली जो चार्जर प्रॉब्लम है उसके ऊपर है। तो यदि आपके जो मोबाइल चार्जर में और डाटा केबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यदि आपका चार्जर ख़राब है या डाटा केबल ख़राब है वो अलग बात है। तो ये वीडियो मैकेनिक भाइयों के लिए है जो मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम मोबाइल का जो चार्जिंग जैक है, सीसी है, उसे चेंज करते हैं। तो हमारा जो चार्जिंग जैक है उसके पीछे 5 पिन आते हैं। इन 5 पिनों में से जो हमारे जो सुलटे जैक लगते हैं, यानी कि ये पिन ऐसे सीधी आ जाती है, उस जैक में इस साइड पॉजिटिव और इस साइड नेगेटिव होता है। और जिन चार्जरों में ये जैक उल्टा लगता है उसमें उस साइड पॉजिटिव और उस साइड नेगेटिव होता है। तो हमें सबसे पहले पॉजिटिव या नेगेटिव की पहचान करनी है। तो नेगेटिव है पूरी मोबाइल के पीसी पर ग्राउंड किया होता है। तो हम पीसीबी पर कोई भी पॉइंट से उठा के और अगर मल्टीमीटर को रखेंगे तो जिसमें बीप आता है वही हमारा नेगेटिव है, जिसमें बीप नहीं आता है वो हमारा पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करने के बाद में जो हमारा पॉजिटिव होता है उस पर सबसे पहले एक डायोड लगा रहता है। और ये इधर ग्राउंड होता है। इधर ये जो डायोड है ये ग्राउंड होता है। उस डायोड के बाद में फिर हमारा एक कैपेसिटर लगा होता है। ये कैपेसिटर भी एक सिरा ग्राउंड होता है। यानी कि डायोड या कैपेसिटर इनमें से कोई एक शॉर्ट हो जाए तो हमारे जो यहाँ 5 वोल्ट आने चाहिए वो डाउन हो जाते हैं। उस कंडीशन में फ़ोन चार्ज नहीं होता है, नया सॉकेट डालने के बाद भी, और अगर या फिर स्लो चार्ज होने लगता है। फिर उसके बाद में एक रजिस्टर लगा होता है। उस रजिस्टर के बाद में एक कैपेसिटर और लगा होता है जो ग्राउंड होता है। अगर ये रजिस्टर ओपन हो जाए तो बिल्कुल भी चार्ज नहीं होगा। फिर ये लाइन है जो हमारी जाती है चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी से जो वापस वोल्टेज निकलते हैं वो हमारे वोल्टेज होते हैं 3.9 वोल्ट से लेकर 4.2 वोल्ट। तो हमारी जो मोबाइल की बैटरी होती है, हम यहाँ 5 वोल्ट इन करते हैं चार्जर से। 5 वोल्ट है जो यहाँ घूम फिर के, और फिर ये है जो वोल्टेज हमारे बैटरी कनेक्टर पर आते हैं। बैटरी
कनेक्टर पर है जो हमारे 3.9 वोल्ट से 4.2 वोल्टेज आते हैं। जिन मोबाइल में 3.9 वोल्टेज आता है वो स्लो चार्ज होते हैं और 4.2 आता है वो फास्ट चार्जर होते हैं। स्लो चार्जर की प्रॉब्लम को 3 एम्पियर का चार्जर लगाकर भी काफ़ी हद तक सॉल्व किया जा सकता है। यदि 3 एम्पियर के चार्जर से काम बनता है तो उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बात पुनः समझा देता हूँ कि हमारे चार्जर से 5 वोल्ट इन होते हैं चार्जिंग सॉकेट यानी सीसी पर। सीसी से जो 5 वोल्ट है वो सीधे इस कैपेसिटर पर आते हैं। इस कैपेसिटर इस डायोड से आगे ये कैपेसिटर है, फिर एक रजिस्टर है, फिर वापस पुनः फिल्टर के लिए कैपेसिटर है और फिर हमारा चार्जिंग आईसी है। यदि हम भूलवश इस पॉजिटिव नेगेटिव को उल्टा लगा दें यानी कि चार्जिंग सॉकेट कुछ उल्टे कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे पीसीबी में कोई गड़बड़ नहीं हो जाए, इसलिए ये यहाँ पर डायोड लगा है। यदि उल्टा लगाते हैं तो ये वोल्टेज को ज़ीरो कर देगा और हमारे पीसीबी में कोई नुकसान नहीं होगा। कभी कभी ज़्यादा वोल्टेज आने पर ये ख़राब हो जाता है जिससे मोबाइल में ये प्रॉब्लम आती है। तो इन सब को आप बारी बारी चेक कर लें। पीसीबी में चेक आसानी से नहीं होता है तो बाहर निकाल के भी चेक कर सकते हैं।